अंदर की आवाज को कैसे मतलब जगाना चाहिए सर? आपको जिंदगी में कुछ करने में अच्छा लगता है, सर ये समझ ही नहीं आता, हर चीज अच्छी लगती है, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। लेकिन कोई तो चीज ऐसी होगी जो करने में जब आप खो जाते हो पूरी तरीके से। सर सोने में। सोते सोते रहो। जागने से रिलेटेड और कोई गलत काम नहीं, सही काम। सबको पता है अंदर से सही काम क्या है, गलत काम क्या है। कहीं आपको पैग लगाने में वो नहीं, सही काम करने में कोई ऐसा काम है आपकी लाइफ में, कुछ तो होगा। सर विजन ही क्लियर नहीं हो पा रहा ना माइंड में कि करना क्या चाहता है। That's what I'm saying. I'll give you another example. ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स है जो खेलने में आपको बहुत मजा आता है? सर क्रिकेट। बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है। अगर क्रिकेट खेलते खेलते ही आपको एक छोटी सी एकेडमी खोलनी है बच्चों के लिए, तो कौन रोक रहा है आपको क्रिकेट खेलने की एकेडमी? मेरे मम्मी पापा। आपका भगवान ही मालिक है। बाहर देखना छोड़ दो, अंदर देखना शुरू कर दो। दूसरों पे ब्लेम डालना बंद कर दो, मम्मी पापा पे, दुनिया पे, इस पे उस पे। खुद के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, आगे बढ़ो। एक बात ना अच्छे तरीके से समझ लो, आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके लिए नहीं है, सबके लिए है, कि आप चाहे कुछ करो या ना करो, आप सोते रहो पूरे दिन, 24 घंटे में से 20 घंटे सोते रहो, उल्टे सीधे काम करते रहो, पी करके कहीं पर लेट जाओ सड़क के साइड में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लाइफ या तो आपकी बनेगी या आपकी खराब होगी। सबसे पहले इस चीज को समझना है, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। मैं कुछ नहीं कर सकता इस देश से कोई भी बुराई को हटाने के लिए, जब तक कि वो आदमी खुद ना करे। और यही मेरे इन सेशंस का मोटिव है कि आपको जगाना। मैं जागा अपनी जिंदगी में, मैंने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मैंने अपने साथ में कुछ कमिटमेंट्स किए, उन कमिटमेंट्स को पूरा किया, जिस वजह से मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूं, जिस वजह से मैं खुशी से बढ़ता चला जा रहा हूं, उस खुशी को मैं एक्सप्रेस करता चला जा रहा हूं। सक्सेस और फेलियर मेरे लिए मैटर नहीं करती। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हो तो करना क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या है? अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा करके किसी और पे नहीं डालना कि माँ बाप की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा, इसकी वजह से नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से नहीं कर पा रहा, दुनिया की वजह से नहीं कर पा रहा। All you have to do is you need to dig very very deep. जब आपके अंदर एक डिजायर आएगा कि मुझे जानना है भाई कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे में यूनिक क्या है जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है, ऐसा क्या काम है जो मैं कर सकता हूं, आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। आप चाह रहे हो कोई और आकर के आपको ये जवाब दे दे, कोई नहीं देगा। जवाब सारे आपके अंदर है। आपकी सक्सेस आपके अंदर है, बाहर नहीं है। जो काम आप करना चाहते हो आपके अंदर है, इंटरेस्ट आपका अंदर है, पैशन आपका अंदर है, आपकी स्ट्रेंथ आपके अंदर है। सब कुछ जो भी आप बनना चाहते हो सब आपके अंदर है, छुपा हुआ है। उसको ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा? अपना ध्यान जो बेकार की जगहों पर जा रहा है वहां से कुछ देर के लिए हटाना हो। आप समझ गए? मतलब सो तो दुनिया रही है, इस दुनिया में 80% से ज्यादा लोग सो रहे हैं। अगर आपको उस 20% में आना है तो आपको जागना है। जागना है या नहीं जागना है, ये चॉइस आपकी है। इस चॉइस को आपसे कोई नहीं ले सकता। और इसके लिए मैं एक सिंपल सी आपको टेक्निक बताता हूं, सिंपल सी। देखो हो क्या रहा है, हम माइंड से ही माइंड को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। माइंड इज एक्सट्रीमली पावरफुल। अगर आपको जीतना है तो आपको माइंड से बड़ी कोई पावर चाहिए, अ पावर विच इज बिगर देन माइंड। व्हाट इज दैट पावर? दैट इज जस्ट बीइंग प्रेजेंट, दैट इज साइलेंस। अगर आपको समझना है या कुछ भी जानना है तो वो कब जान पाओगे? जब दिमाग थोड़ी देर के लिए बंद होगा। एंड आई विल गिव यू अ स्मॉल डेमो ऑफ दिस। अभी हम यहां पर हैं, अगले कुछ सेकंड्स के लिए ना आप कुछ बोलोगे ना मैं कुछ बोलूंगा। आपका पूरा ध्यान सिर्फ मेरी तरफ, मेरा ध्यान आपकी तरफ, सिर्फ देखना है।
दिस इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। जब आप थॉट से घिरे हुए हो तब आपका जो पोटेंशियल है आपके माइंड का, वो ऑलमोस्ट 0% है, ऑलमोस्ट 0%। बिल्कुल ऐसा है जैसे आप दलदल में फंसे हुए हो, चारों तरफ से आप जितनी कोशिश कर रहे हो निकलने की उतना ही अंदर धंसते चले जा रहे हो। आपने क्या किया? कुछ देर के लिए रुकना सीखा। अगर आप रुक करके मुझे देख पाए कुछ सेकंड्स के लिए भी, सिर्फ 2 सेकंड के लिए भी, तो सोचो अगर इसकी आप अपनी रियल लाइफ में प्रैक्टिस करने लग जाओ तो क्या आप रुक करके ये नहीं देख सकते कि मेरे अंदर चल क्या रहा है? कितना कंट्रोल होगा आपका अपने ऊपर, सोचो। अपनी नजर जो बाहर है ना उसको अंदर मोड़ना है। एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है इस सोसाइटी में, इस दुनिया में, जो बहुत कम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अहमदाबाद में मेरा सेशन था, वहां पर मेरा एक फ्रेंड आया हुआ, उसमें मैंने बात करी थी गुस्से को कंट्रोल करने की, कि अपने एंगर को कैसे मैनेज किया जाए, गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो जब बाहर हम जा करके गाड़ी में बैठे तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई कुछ समझ आया? कहता यार गड़बड़ हो गई, मैं अपनी वाइफ को नहीं लेकर के आया। इतनी छोटी सी बात है लेकिन देखो इसके पीछे कितना बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। वो पूरे टाइम ये सोच रहा था कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स उसकी वाइफ में है, उसमें नहीं है। सोचो, मतलब वो ये सोच रहा है कि जब मेरी वाइफ बदल जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। आपको इस दुनिया में कुछ भी नहीं बदलना है, कुछ भी नहीं बदलना है। मैं दोबारा बोलूंगा, कुछ भी नहीं बदलना है, सिर्फ खुद को बदलना है। आप बदल गए, अंदर से पूरी तरह से बदल गए, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। मेरा क्या होता है, बड़े से भी बड़ा डिसीजन है तो आई हैव टू टेक इट इन सेकेंड्स। कुछ भी है, इनफैक्ट आपने भी नोट किया होगा, जो भी आपकी लाइफ के बड़े डिसीजन है, सो कॉल्ड बड़े डिसीजन, वो जल्दी होते हैं या टाइम लगता है उसमें? जल्दी होते हैं, टाइम नहीं लगता। और ज्यादा सोच करके जो आप करते हो, ज्यादातर क्या होता है उसके वॉट लगती है ना बाद में। जब हमको किसी चीज के बारे में क्लियर पता होता है तो क्या वहां पर टाइम लगता है डिसीजन लेने? नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब मैं ये सेशंस कर रहा हूं तो देयर आर पीपल हु आर कमिंग विद ऑल काइंड्स ऑफ ऑफर्स कि भाई आपको ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। देयर आर एंटरप्रेन्योर, देयर आर पॉलिटिशियंस, देयर आर दिस एंड दैट, ये वो। तो उन लोगों के लिए मैंने क्या किया, अपनी वेबसाइट पे लिख के लगा दिया है। तो उसको मैं दूर से ही नमस्ते कर देता हूँ, भाई साहब आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो सामने से बंदा बोलेगा मेरा ऑफर है 1 करोड़ का, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। 10 करोड़ का, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। 100 करोड़ का, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। समझे कितना टाइम लगा मेरे को सोच के बोलने में? हाँ, कोई और होगा बंदा सोच में पड़ जाएगा। 1 करोड़ में तो बोलेगा नहीं नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। 10 और 1 मिनट मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। 100 करोड़, अरे करो ना, क्या करना है? देख रहे हो कितनी जल्दी डिसीजन होता है अगर हमारा माइंड क्लियर होता है। तो भाई तेरा कोई भी ऑफर है तो कुछ भी सोच करके आ रहा है। नॉट इंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है? नॉट इंटरेस्टेड। और मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ से वो भी बिल्कुल क्लियर है। वंस यू आर क्लियर अबाउट इट तो डिसीजंस सेकंड में होते हैं, बड़े फास्ट हो जाते हैं और वो सारे डिसीजन सही होते हैं। गलत हो ही नहीं सकते क्योंकि सही और गलत है क्या? इट्स ओनली फ्रॉम योर ओन स्टैंड पॉइंट। हो सकता है आप एक डिसीजन ले रहे हो जो पूरी दुनिया को सही लग रहा है, लेकिन आपको वहां पर जाकर के खुद सही नहीं लग रहा है, तो क्या वो डिसीजन सही है गलत है? हाँ। मैं से रिलेटेड जो थॉट्स हैं वो जितने कम हो गए हैं आपके अंदर, उतना ही समझ लो आप सही ट्रैक पे बढ़ रहे हो। और जितने आपके अंदर मैं से रिलेटेड थॉट्स आते हैं सुबह से रात तक, समझ जाओ उतना ही आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। क्यों? औरों के थॉट्स हमको नहीं मानते हैं। जैसे यहां पे लाइट है, लाइट को मैं देख रहा हूं, लाइट यहां पर मैं कहीं जाकर के फंस रहा हूं ना जी, मैं कैसा लग रहा हूं? ये जो हरकत मैंने करी इससे मैं लड़की तो नहीं लग रहा हूं? ये हाथ ऐसे कौन लड़का हिलाता है? ये क्या है? समझे? फंस गया। मैं इतनी मेहनत करके एक सेशन कर रहा हूं, किसी ने देखा ही नहीं तो मेरा क्या हो? लोग देख करके ये तो नहीं कहेंगे क्या बेकार सेशन है ये? समझे? यहां फंसता है ना आदमी जाकर के। और ये थॉट्स अगर हमारे अंदर से गायब हो जाए या कम हो जाए, उतना ही नेचर के पास में है। यही तो बच्चों के साथ होता है। दे आर नॉट सेल्फ कॉन्शियस।
सो मैं को मुक्त नहीं करना है, मैं से मुक्त होना है। मैं ऐसे पूरी तरह से मुक्त हो जाऊं, अब ये पूरे यूनिवर्स में और आप में कोई फर्क ही नहीं है। उसको ऐसे देखो कि मतलब अपनी जो प्रॉब्लम है ना, उसको ऐसे देखो, मेरा एक फुद्दू सा दोस्त है, वो फंसा हुआ है चिंदी चीजों में। देखता हूं क्या है, बता भाई क्या, कहां फंसा हुआ है। अब लोगों के सामने मत करने लग जाना है, आपके पागल होने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर डाल दी जाएगी। हाँ, अकेले में, मतलब अपने माइंड के अंदर, हाँ बता कहां फंसा हुआ है, अच्छा ये है, इसमें क्या है, ये कर लेना। कभी एक चीज नोट करी है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप जाके अपने किसी दोस्त से डिस्कस करते हो, वो कितनी जल्दी आपसे पीछे छुड़ाता है। यार मैं बड़ा कंफ्यूज हूं, मैं ये करूं, ये कर लेना, मेरा सर मत खा। होता है नहीं होता है? ऐसी साइड हो जाओ अपनी प्रॉब्लम से, कर लेना, क्या फर्क पड़ता है। रिलेशनशिप में हूं उसके साथ में, ब्रेकअप हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। साथ रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। साथ रह के कौन सा कुछ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, अलग हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और एक्चुअल में आप ऐसे ही हो, दो गुले हो। मतलब दुनिया में किसी के साथ में कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है, खुद के साथ में कुछ हो जाए नहीं बड़ा फर्क पड़ता है जी। हाँ, मेरी उंगली पे खरोच भी आ जाए बड़ा फर्क पड़ता है, उसके साथ वाले का हाथ कट गया है क्या फर्क पड़ता है, क्यों हो रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है। वहां पे हम लेक्चर दे रहे हैं, खुद के हल्के से उसमें रो रहे हैं बैठ करके, एक घोचुओं की निशानी है। तो घोचू मत बनो, डोंट बी अ घोचू। हाँ डोंट बी अ खच्चर, खच्चर इज बेटर। घोचू भी अच्छा है वैसे, ज्यादा अच्छा कौन सा है दोनों में से? खच्चर बेटर लगता है, अपनापन सा नजर आता है। मजा लाइफ में इस चीज में है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है और छोटे होते चले जा रहे हो, यानी मैं से और फ्री होते चले जा रहे हो, उसी को समझ कहते हैं। मतलब इतने समझदार हो गए कि आपको समझ आ गया कि समझ में ही कुछ नहीं पड़ा है। दो तरह की प्रॉब्लम्स है इस दुनिया में, एक जिसका सॉल्यूशन निकल सकता है, एक जिसका नहीं निकल सकता। जो नहीं निकल सकता वहां पर अपनी थिंकिंग को ठीक करना है, और जहां निकल सकता है वहां पर एक्शन लेना है। दोनों ही केस में ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है। घर में निठल्ल लोग की तरह बैठे हो, कोई काम धंधा नहीं है, बैठे बैठे तो नौकरी खुद चल करके आपके पास में नहीं आएगी, पैसा खुद चल करके आपके पास में नहीं आएगा, तो यहां पे क्या ठीक करना है, एक्शन लेना है। धक्के खाने हैं दुनिया में जाकर के, मैं 10 जगह गया कुछ नहीं हुआ तो 20 जगह जा, नहीं वहां भी कुछ नहीं हुआ 100 जगह जा। घर में जो पड़ा हुआ है सोचने से क्या होगा, फिगर आउट अ वे, इट्स योर प्रॉब्लम, यू हैव टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जब हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाता है, मतलब हमारे अंदर तक ये बात उतर आती है, तो हमें पता होता है हमें किस प्रॉब्लम के लिए किस लेवल पे काम करना है। ये प्रॉब्लम किस लेवल की है, हम उल्टे काम कर रहे हैं। जहां पर अपनी थिंकिंग पे काम करना है वहां पर हम एक्शन ले रहे हैं, और जहां पर एक्शन लेना है वहां पर निठल्लों की तरह पड़े हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, दोस्तों के साथ में सुट्टा मार रहे हैं। क्या होगा उससे, उससे क्या होगा। प्रॉब्लम की जड़ क्या है उसको पकड़ो। जड़ पैसा है तो एक्शन, और जड़ लोग हैं तो अपनी थिंकिंग। लोगों को नहीं बदलना है, खुद को बदल लेना है। डिस्कवर योरसेल्फ जो लिखा हुआ है। वेरी वेल, थैंक यू सो मच।